चाइना में मुसलमानों का जेनोसाइड नस्ल कशी आज भी जारी है। सूबे संज्ञांग में 10 लाख उइघुर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया। उइघुर में मुसलमानों को मजहबी रूल्स एंड रेगुलेशन पर पाबंदी लगाई गई और इन डिटेंशन कैंप में खवातीन की वो दास्तान जिन्हें सुनकर आप भी तकलीफदा हो सकते हैं। तो जानेंगे मिल्ली डाइजेस्ट की पेशकश खास नजर में। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब उइघुर में कुछ लोगों ने चाइना से हटकर एक अलग मुल्क की मांग की थी। इसके बाद वहां पर उइघुर और चीन के दरमियान में झड़पें शुरू हो गई और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने तमाम उइघुर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और तकरीबन 10 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। मसाजिदों, दाढ़ी रखने, हिजाब पहनने पर सख्त कवानीन लगाए गए। 2014 में रमजान में रोजे रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर यहाँ पर फॉरेन जर्नलिस्ट, इंटरनेट, मोबाइल फोन पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई। 2016 से अब तक तकरीबन 600 इमामों और मजहबी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर दिया गया है। इनमें ऐसे इमाम भी शामिल हैं जिनको चीन की हुकूमत ने तरबियत व मुलाजिमत दी और इनको भी कैद व बंद की सोबतें झेलना पड़ रही है। बास कैंपों में हिरासत के दौरान हलाक हो गए। इन कैंपों में मुसलमानों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन लोगों पर रिसर्च किया जा रहा है। उइघुरों का कहना है कि ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जैसे लिबर्टीज में चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। मेंटल थॉट्स, जहनी ख्यालात को जबरदस्ती तब्दील करने के लिए एक खास हिकमत अमली बनाई गई है। उइघुर में कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दहशतगर्दी को खत्म करने के नाम पर चेहरा शनाख्त, फेशियल रिकग्निशन करने, आई स्कैनिंग और DNA को जमा करने समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है और इन डिटेंशन सेंटर खवातीन के साथ जुल्म व ज्यादती की हद पार की जा रही है। तो जानेंगे डिटेंशन सेंटर से बाहर आई खवातीन की आप बीती। खवातीन ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कुछ चौंका देने वाली बात बताई है। एक खातून ज़ियाउद्दीन ने बताया कि जब 2018 में इन्हें पकड़कर सिंजियांग के शहर गलजा के बाहर कायम डिटेंशन सेंटर में रखा गया तो इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया गया था। वो 9 माह तक इस डिटेंशन मरकज में रही। इन्होंने गैंग रेप के मुतादिद वाक़यात की तफसीलात बताते हुए कहा कि मैंने एक दूसरे कमरे में लड़की को रोते और चीखते हुए सुना। मैंने देखा कि तकरीबन 5 या 6 मर्द कमरे में जा रहे थे और मैंने सोचा कि वो लड़की पर तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद मुझे गैंग रेप का निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने इस लड़की के साथ भी यही किया था। एक और खातून वर्सिनी जायदीन ने अपनी रिहाई के बाद अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। इन्होंने कहा कि खवातीन को इनके कमरों से रात को निकाला जाता है और मास्क पहने मर्द इन्हें रेप करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 3 मरतबा इनका गैंग रेप किया गया और हर मरतबा 2 से 3 मर्दों ने इन्हें रेप किया। इन खवातीन का कहना है कि सिंजियांग में चीनी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें जबरदस्ती इसकात हमल पर मजबूर करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। इन डिटेंशन सेंटर में सरकारी टीवी देखने और सरकारी रेडियो सुनने और बच्चों को सरकारी तालीम दिलवाने, चाइना की कौमी जुबान सिखाने पर जोर दिया जाता है और इनके खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दी जाती है। उइघुरी बिरादरी ज्यादातर एक मुस्लिम तुर्क माइनॉरिटी पर मुश्तमिल है और एक अंदाजे के मुताबिक सिंजियांग में 1 करोड़ 10 लाख उइघुर रहते हैं। एक नई रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि चीनी हुकूमत सूबे सिंजियांग में रहने वाले उइघुर मुसलमानों की आबादी पर काबू पाने के लिए खवातीन की नसबंदी करा रही है। हालिया बरसों में सिंजियांग की आबादी में कमी देखने में आई है, लेकिन चाइना इसको हमेशा झुटलाता है। चाइना झूठा दावा ये करता है कि ये कैंप
डिटेंशन सेंटर नहीं बल्कि री एजुकेशन देने के सरकारी सेंटर है और इससे एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करना है। दोस्तों, ये जुल्म व बर्बरियत को चाइना मुसलमानों के साथ कर रहा है। क्या भारत में भी एनआरसी सीए के नाम पर आरएसएस इसी तरह जुल्म व ज्यादती करने वाली है जिस तरह चाइना कम्युनिस्ट पार्टी उइगुर मुसलमानों के साथ कर रही है? आरएसएस का ये एजेंडा तो है क्योंकि 2025 में हिंदू राष्ट्र का ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा। तो एक शेर सुनिए, क्या हसीन ख्वाब एनआरसी ने दिखाया था तुम्हें, खुल गई आंख तो ताबीर पे रोना आया। मजीद खबरों और तबसीरों के लिए देखते रहे मिल लीडर। शुक्रिया।